हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे आप लोग और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो सभी को राधे राधे, नमस्ते। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। और मैं आज आप लोग को कुछ रियल लाइफ के बारे में बताऊंगी जो कि मेरे साथ हुआ है। और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको सभी लोग टॉर्चर करते हैं। अगर उनके हस्बैंड का जॉब चला जाए, उनके हस्बैंड के पास अगर पैसा ना रहे, तो सब लोग उन पे गलत गलत कमेंट करते हैं, बोलते हैं अरे इन लोगों का यही है, ये लोग क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोग से यही कहूँगी कि आप लोग अपना उम्मीद नहीं छोड़िए। हम छोटे छोटे खर्चे जो इधर उधर में कर देते हैं, व्यर्थ खर्च करते हैं, उन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम मैनेज कर ले, खर्च पे कंट्रोल कर ले, तो आप मेरी बात मानो, मैं ऐसे ही खर्च पे कंट्रोल करके पहले से तो बेटर हो गई हूँ। जिस तरह से पहले हमारे पास कुछ नहीं था, मुझे सोचना पड़ता था, 1 रुपये खर्च करने के लिए भी सोचना पड़ता था कि अब आज का तो हो गया, कल कैसे खर्च मैनेज करूँगी। लेकिन कहते हैं ना, भगवान देर देर से देते हैं, दुरुस्त देते हैं। पर दुरुस्त तो नहीं दिए हैं, पर इतना ज़रूर दे दिए हैं कि घर खर्च चल जाता है और बच्चे का पढ़ाई हो जाता है। आप लोग से मैं क्या बात शेयर करूँ, यहाँ तक कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाई छुड़ा करके 2 साल तक बढ़ाई बैठा दी थी। मेरे पास पैसे नहीं थे, और जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा ना, आपका माँ बाप, घर परिवार सब आपसे मुंह मोड़ लेंगे। सब यही बोलेंगे 2 रुपया बचत नहीं की जब पैसा था तो, और अब भुगतो जब। अरे तो भुगत ही रहे हैं ना। एक बार मांगे आप लोग, नहीं शेयर नहीं दिए, नहीं हेल्प किए, तब से छोड़ दिए। खुद के बल पे करते हैं। पति जॉब करते हैं, हम घर में कुछ थोड़ा बहुत काम इधर उधर कर लेते हैं, 2-4 रुपये उससे भी आ जाता है तो मैनेज हो जाता है खर्च। और पति की सैलरी रहती है, उससे कर्ज चुकाते हैं। आप लोग को तो मैं पहली वीडियो में बताई ही थी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था। दुकान को लेकर के शॉप खोली थी, शॉप नहीं चला था, शॉप बंद हो गया उसके वजह से। कर्ज भी ज़्यादा हो गया था, तो पति की सैलरी से खर्च, मतलब कर्ज सधता है, रूम रेंट दिला जाता है। और मैं जो 2 रुपया इनकम करती हूँ दुकान में, तो रूम पे ही थोड़ा बहुत कपड़ा लाती हूँ, उसको बेचती हूँ, उससे जो 2 रुपया प्रॉफिट होती है, उससे मैं घर खर्च में मैनेज करती हूँ। बच्चों को ट्यूशन भी नहीं लगाई हूँ, झूठ क्यों बोलूँ, ट्यूशन नहीं लगाई हूँ। ट्यूशन फीस देने के लिए भी हमारे पास उतना है नहीं। पर हाँ, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, फिर भी 12th की हूँ। मेरे पास जितना नॉलेज है उतना मैं बच्चों को देती हूँ। 1-2 बच्चे इधर उधर के भी आ जाते हैं जिनको मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो आप समझ ही रहे हो ट्यूशन फीस कितना रहता है। जो भी होता है घर खर्च तो मैं चला ही लेती हूँ। पर हाँ, भगवान को मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि पहले से मुझे अच्छा कर ही दिए हैं कि कम से कम किसी का ताना नहीं सुनना पड़ता है। कोई मुझे ये नहीं बोलता है कि हाँ देखो, इसके बच्चे 2 साल से घर पे बैठे हैं, पढ़ने नहीं जाते हैं, अरे सबका लाइफ ख़राब कर दी। सारे लोग ऐसे ही बोलते थे। सबका बात सुन करके भगवान पे भरोसा करती थी, हे भगवान कभी तो मेरा दिन पलटा दो। भगवान पलटाए, थोड़ा थोड़ा दिन सुधर जाता है। मेरा भी सुधर ही रहा है और सुधरेगा भी। तो दोस्तों, मैं आप लोग से यही कहूँगी कि हिम्मत नहीं हारिए। मजबूरी आती है, परेशानियाँ आती हैं, तो जाती भी है। अगर हमारे पास दुख नहीं आए तो हम अपनों को कैसे समझ पाएंगे। कि जो लोग कभी बोलते हैं कि अरे ऐसा कुछ हो तो हमें बताना, हम हैं ना। लेकिन सच में अगर ऐसा कुछ होता है तो कोई नहीं रहता दोस्तों, सब कहने के लिए हैं। वही लोग जो बोलते हैं कि हम अपने हैं, अपना किस लिए होता है, बुरे समय में काम नहीं आए। और वही लोग से 2 रुपया का अगर मदद मांग दो तो सीधे बोलेंगे कहाँ मेरे पास पैसा है, और इतना खर्च है, इतना महंगाई है, इसमें कौन किसको देता है। अरे नहीं देता है तो छोड़ दो, फिर कहते क्यों हो कि हाँ कभी ऐसा कुछ हो तो हमें बताना, हम है ना। तो दोस्तों, हम आप लोग से यही कहेंगे कि आप लोग भी हिम्मत नहीं हारिए। मैं इस दुनिया में मैं ही ऐसी अकेली औरत नहीं हूँ जो कि इन सारी चीज़ों का सामना कर रही हूँ, मजबूरी है। हर कोई ऐसा है, मिडिल क्लास की औरतें हैं जिनके पति प्राइवेट जॉब करते हैं। जॉब चले जाने के बाद अगर 2-4 महीने भी घर में बैठ जाए तो क्या स्थिति होती है, मुझे अच्छे से पता है। तो मैं उन सारी महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि दोस्तों, आप लोग घबराइए नहीं, हिम्मत से अपना घर खर्च मेंटेन करिए। 2-2 रुपया अगर आप बचाएंगे ना, तो कल हो के छोटी छोटी बचत ना बहुत बड़े इनकम दिखाती है कि हाँ हम कुछ कर पाए हैं। तो हम आप लोग से यही कहेंगे, फालतू खर्च कम कर दीजिए और जितना ज़रूरत हो उतना ही खर्च करिए दोस्तों। एक वक्त आएगा कि आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ फालतू खर्च कर रहे थे और कहाँ सही खर्च होता है। उस हिसाब से आप मैनेज करिए और परेशानी से तो कभी घबराइए नहीं।
और इन सारा बात देख कर के मैं भी सोची कि मैं वीडियो बनाऊँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम सोशल मीडिया पे सक्सेस नहीं होंगे। मेरे पास टाइम नहीं रहता है। सुबह मैं 5:30 में उठती हूँ, अपनी बात बता रही हूँ। किससे शेयर करने जाऊँगी, किसी से शेयर तो करती नहीं हूँ। मन होता है तो आप लोग के साथ देखती हूँ कि पब्लिक है, सोचे देखेंगे, जैसे सबका हेल्प किए मेरा भी हेल्प कर देंगे कि, लेकिन ऐसा है नहीं। हम लोग रेंट के घर पे रहते हैं, घर दिखने में अच्छा ही है। कोई भी यही सोचेगा जब है नहीं तो रेंट के घर पे कैसे रहते, लेकिन भैया यहाँ पे क्या है, करकट का भी रूम 5,000 से कम का नहीं मिलता है सूरत में। तो मैनेज करने के लिए, रहने के लिए घर पे छत होना तो ज़रूरी है। तो रेंट के घर पे हम लोग रहते हैं और 5:30 में मैं उठती हूँ। 7 बजे मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं। उसके बाद 7 से लेकर के मैं 9 बजे तक अपना काम ख़त्म करती हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन जो भी होता है मैं 9 बजे तक ख़त्म करती हूँ। एक बैच उस टाइम मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, 9:30 से लेकर के 11 बजे तक छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। यहाँ पे क्या है ना, सेकंड शिफ्ट में भी स्कूल चलता है 12 बजे से लेके 4 बजे तक। तो 11:30 तक मैं छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। 9:30 से 11:30 तक 2 घंटे पढ़ाती हूँ। तो वो हो गया। फिर उसके बाद अपने बच्चों को रेडी करती हूँ, स्कूल छोड़ने जाती हूँ। फिर एक लड़की को स्कूल से लेकर के आती हूँ, उसको खाना-वाना खिला कर के आधा घंटा वो आराम करती है। उसके बाद फिर बैठ के उसका मैं होमवर्क कराती हूँ। फिर 3 बजे से लेके 6 बजे तक मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मेरी ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल है, पर क्या करूँ। उसके साथ-साथ मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं वीडियो भी बनाती हूँ, और ऐसा नहीं है कि हम अश्लील वीडियो नहीं बना पाएँगे ना। मिडिल क्लास के हैं, और दूसरा नंबर जो हम लोग के परिवार में नहीं चलता है, क्योंकि सब परिवार में सब कुछ अलाउ नहीं होता है। तो मैं ऐसे बैठे-बैठे भक्ति भजन बनाती हूँ, तो वीडियो बना लेती, टाइम मिलता है तो वीडियो बनाती हूँ, नहीं मिलता तो किसी दिन नहीं भी डालती हूँ। इसलिए मैं सोशल मीडिया से तो उम्मीद छोड़ ही दी हूँ कि मुझे इससे 2 रुपया आएगा। अगर पब्लिक का सपोर्ट मिल जाए तो आ भी सकता है, नहीं मिला तो नहीं आ सकता है। जैसे मैं ये सोचती हूँ कि इतना पैसा लगा कर के अगर मैं दुकान की, मेरा दुकान बंद हो गया, दुकान नहीं चला, तो ये क्या है, ये तो रिचार्ज करो तो नेट ऐसे ही आता है, नेट तो फालतू ही खर्च होता है। तो चलो 4-5 शॉर्ट ही डाल देती हूँ, जो अगर किस्मत अच्छा होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसमें तो मेरा कुछ जा नहीं रहा है। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगी दोस्तों, कि बहुत सारे परिवार में परिस्थिति खराब होती है, तो आप लोग हिम्मत नहीं हारिए, हौसला से काम लीजिए। किस तरह का, अगर पढ़ी लिखी महिलाएँ हैं तो बहुत कुछ कर सकती हैं बाहर। बहुत लोग जॉब बाहर भी जाके कर लेते हैं, लेकिन हम नहीं जा सकते हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं तो मैं घर पे ही स्ट्रगल करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, मुझसे जितना होता है उतना करती हूँ। सोसाइटी के 4-5 मतलब बहुत सारी लेडीज़ें हैं जो कि साड़ी-उड़ी पे फॉल पिको करवाती हैं, तो उन लोगों का मैं फॉल पिको करती हूँ। एक साड़ी का करती हूँ तो 50 रुपये आता है। बैठी नहीं रहती हूँ, कुछ ना कुछ हमेशा करते रहती हूँ। उसमें से भी मैं टाइम निकाल कर के वीडियो बनाती हूँ। सोचिए आप लोग मैं कितना मेहनत करती हूँ, पर कोई नहीं। फिर भी हमारे घर वाले बोलते हैं, करती क्या है, कुछ नहीं करती है, जब देखो तब इधर-उधर बैठी रहती है। अरे कब बैठती हूँ मैं? मेरे हस्बैंड नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हस्बैंड साथ में हैं तो देख रहे हैं, उनको पता है कि हम क्या करते हैं, पर गाँव से घर वाले बोलते हैं। पति ड्यूटी चला जाता होगा, उसके बाद खा पी के सो जाती होगी, करती क्या है? और वीडियो बनाती है। वीडियो बनाना हमारे परिवार वालों को पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोलते हैं, बाकी फैमिली में और लोग होते हैं, उन लोगों को पसंद नहीं है। फिर भी मैं बनाती हूँ। उन लोगों को जब इतना कुछ बोलते हैं तो मैं सुन के दिमाग पे नहीं लेती। ये बात भी मैं इधर से सुनती हूँ, इधर से निकालती हूँ। तो दोस्तों आप लोग से मैं यही कहूँगी, किसी की बात को मत सुनिए कि हाँ लोग क्या बोलेंगे, इस बात पे तो ध्यान ही नहीं देना है। अपना जो मन में आए ना वही काम करना चाहिए, है ना? जैसे मैं करती हूँ, और मैं आप लोग से यही बोलूँगी कि आप लोग भी कीजिए। गलत नहीं करेंगे तो डरने की कोई बात ही नहीं है। हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें जितना नॉलेज है उतना हम दूसरे बच्चे को नॉलेज दे रहे हैं, उससे अगर हमें 2 रुपया आ रही है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। और ख़ास करके मेरी लाइफ पहले से तो बेटर ही हो गई है। पहले हम लोग बहुत चीज़ के लिए सोचते थे, तरसते थे कि कब कैसे क्या होगा, लेकिन आज वो नहीं सोचना पड़ता है। आज हम लोग अपना खर्च कर लेते हैं, बच्चे के पीछे भी 2 रुपये खर्च करते हैं। पहले तो ऐसा नौबत था कि अगर हमारे बच्चे बोल देते थे कि मम्मा मुझे बिस्किट खाना है, तो भी हमें सोचना पड़ता था कि हम 5 रुपया कहाँ से खर्च करें बच्चे के ऊपर। सोचिए ऐसी दिन मेरी आ गई थी, लेकिन आज वैसे दिन नहीं है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारा
दिन धीरे धीरे सुधर रहा है और मुझे भोलेनाथ पे पूरा विश्वास है, माँ दुर्गा पे भी विश्वास है कि हमारा दिन वो लोग सुधारेंगे, क्योंकि वो नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा। तो भोलेनाथ पे मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ज़िंदगी बदलेगी और पहले से ज़्यादा अच्छा हुआ है। अभी मैं कोई ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, पर पहले से ठीक हूँ, खा रही हूँ, पेट भर रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, देह पर 2-4 कपड़े हैं, तो ज़िंदगी अच्छी ही है। तो आप लोग से मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी हिम्मत नहीं हारिए। जो भी मेरी तरह महिलाएँ हैं जो अपने परिस्थितियों से जूझ रही हैं, घर में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, तो मैं उन सभी महिलाओं से यही बोलना चाहूँगी कि दोस्तों आप लोग के पास अगर कोई हुनर है तो उस हुनर को दिखाइए। सिलाई करने आता है तो सिलाई कीजिए, अगर पढ़ी लिखी हैं तो छोटे-छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए, जिससे 2 रुपए इनकम होगा तो अपने पति का सपोर्ट करेंगी तो ज़िंदगी बेटर होगा, क्यों नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, बाय दोस्तों। और कुछ गलती अगर हो गया हो तो आप लोग माफ़ करिएगा, क्योंकि इंसान से ही गलती होती है, तो आप लोग माफ़ करिएगा। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।